स्ट्रेंजर थिंग्स में अब तक जो भी देखा है उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा है। आज हम उसी सबसे बड़े विलन की असली कहानी को समझने वाले हैं। सीरीज का सबसे खतरनाक, सबसे पावरफुल विलेन वेक्ना। वो एक मामूली सी गुफा से डरता है। अजीब है ना? पर इसके पीछे जो वजह है वो कहानी को पूरी तरह से पलट कर रख देगी। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। लेकिन वेक्ना के डर तक पहुंचने से पहले हमें उन 3 दुनियाओं को समझना होगा जहां ये पूरी कहानी चल रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशन एक्स की। ये है वो असली जगह, वो असली दुनिया जहां से सारे मॉन्स्टर्स आते हैं। ध्यान रहे, ये अपसाइड डाउन नहीं है, ये बिल्कुल एक अलग खतरनाक दुनिया है। माइंड फ्लेयर और डेमोगॉगन जैसे जीवों का असली घर। तो यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर होती है। अपसाइड डाउन कोई अलग दुनिया नहीं है, वो तो बस एक तरह का पुल है, एक सुरंग जो हमारी दुनिया को असली खतरे यानी डायमेंशन एक्स से जोड़ती है। सारा खतरा डायमेंशन एक्स से आ रहा है, अपसाइड डाउन तो बस एक रास्ता है। ठीक है, तो अब जब इन दुनियाओं का नक्शा साफ हो गया है तो वापस उसी गुफा के राज पर आते हैं। वेक्ना के डर की वजह उसके बचपन का एक भयानक हादसा है, एक ऐसा हादसा जो उसे सीधा डायमेंशन एक्स से जोड़ता है। ये कहानी शो के शुरू होने से भी कई दशक पहले शुरू हुई थी। सब कुछ शुरू हुआ कुछ सीक्रेट सरकारी एक्सपेरिमेंट से, जिन्होंने गलती से डायमेंशन एक्स का दरवाज़ा खोल दिया था। और इसी गुफा में छोटा हेनरी क्रील यानी हमारा होने वाला वेक्ना गलती से एक सोवियत डिवाइस एक्टिवेट कर देता है और बस वो सीधा टेलीपोर्ट हो जाता है डायमेंशन एक्स में। सोचिए, एक छोटा बच्चा उस डरावनी जगह पर पूरे 12 घंटे तक अकेला फंसा रहा। वो 12 घंटे वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा बन गए। और यहीं इसी हादसे के दौरान उसकी शक्तियों का जन्म हुआ, क्योंकि वहीं पर उसका सामना हुआ एक परछाई जैसी चीज से, जिसे हम माइंड फ्लेयर के नाम से जानते हैं। तो उसकी शक्तियां और उसका डर दोनों एक ही जगह से आए। अब ये जो सदमा था, इसने उसे सिर्फ शक्तियां नहीं दी, इसने उसे उस शैतानी ताकत के लिए खोल दिया जिससे वो डायमेंशन एक्स में मिला था। यहीं से एक डरे हुए लड़के के एक खूंखार कातिल बनने की कहानी शुरू होती है। ये बात बहुत अहम है। हम सब सोचते थे कि विल बायर्स पहला था, लेकिन नहीं। हेनरी क्रील वो पहला बच्चा था जो माइंड फ्लेयर के चंगुल में फंसा। जब वो वापस आया तो अकेला नहीं था, उसके खून में माइंड फ्लेयर के अंश थे और वो शैतानी ताकत बचपन से ही उसे कंट्रोल करने लगी थी। और इस कहानी में एंट्री होती है डॉक्टर ब्रेना की। ब्रेना ने हेनरी में डायमेंशन एक्स तक पहुंचने का एक जरिया देखा। उसने हेनरी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया, उसे धीरे धीरे उसके अपनों के ही खिलाफ भड़काया, ये यकीन दिलाकर कि ऐसा करने से उसकी ताकत और बढ़ेगी। और फिर माइंड फ्लेयर का प्लान काम कर गया। डॉक्टर ब्रेनर की मदद से हेनरी से उसके हर करीबी को छीन लिया गया, या यूं कहें कि उसी के हाथों मरवा दिया गया। उसकी माँ, उसकी बहन और वो लड़की जिससे वो प्यार करता था। और जैसे ही उसका आखिरी इंसानी कनेक्शन टूटा, माइंड फ्लेयर ने उस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। तो अब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, वो खुलासा जो सब कुछ बदल देता है। पता है क्या? जिसे हम अब तक शो का मेन विलन समझ रहे थे, वो तो बस एक कठपुतली था। असली मास्टर तो कोई और है। तो ये है असली सच। हेनरी क्रील यानी वेक्ना वो कभी असली विलन था ही नहीं, वो तो बस एक मोहरा था, माइंड फ्लेयर का बनाया हुआ पहला इंसानी हथियार। असली मास्टरमाइंड, असली विलन हमेशा से माइंड फ्लेयर ही रहा है। अब जब ये राज खुल गया है तो फाइनल सीजन के लिए कई बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। कहानी में कुछ ऐसे सिरे हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं, जैसे कि क्या स्टीव हैरिंगटन बचेगा या एडी की तरह वो भी एक हीरो की मौत मरेगा? और काली का क्या, कहीं वो अपने मतलब के लिए 11 को धोखा तो नहीं दे रही? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारी दुनिया और डायमेंशन एक्स के बीच का ये कनेक्शन कभी पूरी तरह से खत्म भी हो पाएगा? तो ये सब जानने के बाद एक आखिरी सवाल मन में रह जाता है। हेनरी क्रील, क्या वो सच में एक विलन है या फिर वो माइंड फ्लेयर का सबसे पहला और सबसे बड़ा शिकार था? इस एक सवाल का जवाब हॉकिंस की पूरी कहानी को एक नया मतलब देता है।